नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। 2024 है, वो जाने वाला है। आज 2024 का अंतिम दिन है और कल से शुरुआत होने वाली एक नए साल की, एक नई उमंग के साथ, एक नए चैलेंज के साथ अपने जीवन को शुरुआत करनी है। जो 2024 में आप नहीं कर पाए वो 25 में नहीं होना चाहिए। ये प्रण आपको लेना है कल से और जी जान लगाकर जिस सपने को आप पूरा करना चाहते हैं उसमें लग जाए। और निश्चित है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो 2025 भर्तियों का स्वर्णिम युग है, खूब भर्तियां हैं, बस देर है आपके तैयारी करने की। आज इस भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं, वो है रीट मुख्य परीक्षा। इसमें लाखों विद्यार्थी वो तैयारी कर रहे हैं। बीच में पात्रता परीक्षा होने वाली है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो पात्रता परीक्षा पास करके आएंगे और जिन्होंने पहले से पात्रता पास कर रखी है मेरे प्यारे दोस्तों, उनको इंतजार है रीट मुख्य परीक्षा का। ये एक ऐसी परीक्षा है जिसकी चर्चा अगर आप देखोगे तो पूरे भारत में हो जाती है जब ये परीक्षा होती है, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़े पदों पर होती है हमेशा। दूसरा, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट बहुत होते हैं। इस भर्ती को लेकर एक्सपेरिमेंट बहुत होते हैं। अगर सिमिलर देखें इसके समकालीन दूसरी भर्ती जो चल रही है वो आपकी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है। लगातार बच्चों को जो बात हो रही है एक डिमोटिवेशन से कि सर फर्स्ट ग्रेड में भी पद कम है, सेकंड ग्रेड में पद कम है। कहीं ना कहीं उनके एक आस थी कि सर थर्ड ग्रेड में बहुत पद आते हैं, सो शायद एक अच्छा प्रयास किया जाए तो सिलेक्शन ले सकते हैं। मेरा मानना एक ही है, पदों की संख्या कभी भी निर्धारित नहीं करेगी दोस्तों आपका सिलेक्शन। इस बात को गांठ बांध लो। पिछली बार भी वैकेंसी 50,000 के आस 34,000 40,000 के आसपास हुई थी। अभी ये पीछे वाली, क्या आपका सिलेक्शन हुआ था? पेपर देने गए थे, नहीं हो पाया। मैं बस यही बात आपको कहना चाहूंगी, पदों की संख्या कभी भी आपका सिलेक्शन निर्धारित नहीं करती जी। भले पदों की संख्या लाख भी कर दे, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपके एफर्ट्स अच्छे नहीं, आपने मेहनत अच्छी नहीं की, तो शायद आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे पेपर में। सिलेक्शन तो दोस्तों अगर मेहनत अच्छी है, बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट पढ़ रखा है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपने लगाई है क्वेश्चन के साथ, तो निश्चित रूप से पदों की संख्या कम भी है तो भी आप सिलेक्शन ले जाओगे। लेकिन अगर गलतियां कर रहे हो तो फिर पदों की संख्या कितनी भी हो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आज इस भर्ती को लेकर थोड़ा चर्चा चल रही है कि इसमें पदों की संख्या कम बताई जा रही है। क्या वास्तविकता में 7,000 के आसपास पदों की संख्या बताई जा रही उतनी होगी, या फिर 30-40,000 की जो एक बड़ी वैकेंसी हमेशा देखने को मिलती है क्या उतनी ही होगी? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो, क्योंकि ये चैनल आप सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए डेडिकेटेड रहता है, हमेशा बात करते हैं। और टेलीग्राम सभी साथी है वो ज्वाइन कर ले हमारे टेलीग्राम को, जितने भी रीट के विद्यार्थी हैं। और नए साल का शुभारंभ हो रहा है तो उसके उपलक्ष्य में सभी विद्यार्थी एक चाह रखते हैं कि जो बेहतरीन कोर्सेज है वहां पर आपको एडमिशन लेना है और कहीं ना कहीं डिस्काउंट चाहिए। तो भैया हर कोर्स पे हमने एक डिस्काउंट दे दिया है नए साल के ऊपर, नए साल तक है। ध्यान करें, आपको एक कोड लगाना है NEW25 कैपिटल में, और आपको हर एक भर्ती परीक्षा के लिए जो आप तैयारी करना चाहते हैं और हमसे जुड़कर, तो उस पर आप एक अच्छा सा डिस्काउंट नए साल पर ले सकते हैं। आ जाओ। ये हमारा एक भर्ती परीक्षाओं का दोस्तों परिणाम है, जो लगातार मैं हर बार हमने एक बेहतर परफॉर्मेंस दी है। एग्जाम कोई सा भी क्यों ना हो, एनटीपीसी, रीट, मेंस, वीडियो, एलडीसी, फिर एलडीसी, फिर वुमेन सुपरवाइजर, स्नातक, सीईटी वाला, पशु परिचय, इवन कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, हमारा जो एक मेन सब्जेक्ट रहते हैं उसमें हमने बढ़ोतरी कर दी है। इस बार मैथ साइंस को हमेशा हमने हाइप बनाकर रखी है, बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच हमारी रहती है। क्वेश्चंस का लेवल हम इस प्रकार से प्रोवाइड करवाते हैं, कंटेंट इस प्रकार से डिलीवर करते हैं कि सीधा एग्जाम में छपता है। इस बार एसकेनाइट क्लासेस ने जीके का भी बीड़ा उठा रखा है दोस्तों, कि जीके का भी पोर्शन खूब रहता है। तो कहीं ना कहीं लगातार आप पढ़ के जीके के प्रश्नों में भी कहीं ना कहीं गलतियां, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच नहीं लगा पा रहे, तो वो भी हमने इस बार समाधान कर दिया है। चलिए बात करते हैं। यहां पर एक ट्वीट आता है आपके उपेंद्र यादव जी का, जिसके बाद बच्चों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा, डिमोटिवेशन सा आया, सर पद कम है, इधर फर्स्ट ग्रेड में कम है, इधर थर्ड ग्रेड में कम आ रहे हैं, क्या करें, किसकी तैयारी करनी चाहिए? चलिए बात करेंगे। शिक्षा विभाग में 20,000 पदों पर विभिन्न भर्तियों की वृत्ति स्वीकृति फाइल भेजी थी, जिसमें से इन्होंने बताया कि 7,000 पदों पर, यानी
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तृतीय श्रेणी की मंजूरी इनको देखो वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई। देखो ध्यान से देखो, वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होना और भर्ती आना जरूरी नहीं होता कि जितने पदों पर मिली है उतने पदों पर भर्ती आए। अभी काम चल रहा है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पदों की संख्या बढ़ेगी और इवन आपको पता है कि ग्रेड थर्ड के अंदर इतिहास गवाह है कि कभी भी छोटी भर्ती नहीं हुई। आप देखेंगे डीपीसी के बाद पदों की बढ़ोतरी हो सकती है। यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि अभी तो जितने पद इनको स्वीकृत हुए लेकिन डीपीसी के अलावा हुए हैं। अभी डीपीसी होगी, उसमें 10-15 हजार पदों में उलटफेर होगा अच्छे खासे, तो वो भी एक वैकेंसी आपको देख, और उससे ज्यादा 10-20 हजार से ज्यादा पद होंगे शायद डीपीसी में, क्योंकि इसके बाद कोई नीचे वाले पद नहीं आते हैं क्योंकि ग्रेड थर्ड की एक सीधी भर्ती होती है। तो 7,000 तो पद मान के चलो, ये तो आपके फिक्स्ड हो ही गए कि 7,000 पद तो ये हो गए हैं, जिसमें लेवल फर्स्ट लेवल 2 के हाँ पदों की संख्या कम दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर एक बात, डीपीसी के बाद पद 110%, 100 भी नहीं 110% पदों की बढ़ोतरी होगी, 110% होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान दे दिया है आपका, इस एक छोटे से कॉलम को मैंने बड़ा करके दिखाया आपको। देखेंगे कि सरकार की ओर से पहले साल में 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। इसके तहत ज्यादातर विभागों होने वाली भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अगले साल होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, इस शिक्षक में ज्यादा से ज्यादा सर्जित करने की कोशिश रहेगी। सरकार बनाने वाली और सरकार गिराने वाली एक ही भर्ती है आपकी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती। इसकी 2 वैकेंसी होगी, मैं आपको फिर बता देता हूं। इसकी 2 भर्तियां आएंगी इस भाजपा सरकार में, एक तो ये आने वाली है और एक जब चुनावी दौर का अंतिम समय होगा, सरकार का जब अंतिम समय होगा, उसमें भी एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। 2 भर्तियां होंगी, लेकिन हमें इसका वेट नहीं करना कि 2 होंगी कि 1 होगी। अब जो करंट में होने वाली हमें उस पर फोकस करना है। भविष्य में क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। इस भर्ती के अंदर भी यहां पर भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको दिया गया है आपके शिक्षा मंत्री के द्वारा कि पदों के अंदर ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज आएंगी। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि रीट मुख्य परीक्षा, रीट मेंस एग्जाम जो है ना, मुख्य परीक्षा, आप कोई सा भी कभी भी उठा के देखो इतिहास, एक बार हुई थी इसकी 15,000 पे वैकेंसी, वसुंधरा सरकार में हुई थी आई थिंक एक बार, उससे नीचे कभी नहीं हुई। 50,000 40,000 इस ऐसे ऐसे वैकेंसी हमेशा हुई है। तो 7,000 तो दोस्तों ये प्लस आपकी ये मान के चलो 7,000 तो आ गई है, इसको स्वीकृति मिल गई। हो सकता है कि पदों, इतने पदों पर ही इसका विज्ञापन जारी किया जाए, विज्ञापन जारी किया जाए, उसमें साफ साफ मेंशन होता है कि पदों की बढ़ोतरी हो जाती है और ये होगी 110%। यहां लिख देते हैं कि 100% आपके पद प्लस होंगे। कितने वैकेंसी हो सकती है? निश्चित रूप से वैकेंसी दोस्तों आपकी 20,000 प्लस जाएगी, 20,000 प्लस जाएगी, 20,000 से 30,000 के बीच में, और हो सकता है 30,000 प्लस भी हो जाए, हो सकता है 30,000 प्लस भी हो जाए। वो एक समय डिसाइड करेगा, उस समय सरकार क्या निर्णय लेती है। सरकार को भी अपना देखना होता है, सरकार की ये पहली भर्ती होगी और कहीं ना कहीं इसमें युवाओं, क्योंकि आपको पता है लाखों युवा बैठेंगे, बड़ी भर्ती रहेगी ये। और तृतीय श्रेणी एक ऐसी भर्ती है, बच्चे को इसका पता होता है, जब ये एग्जाम होता है तो पूरे भारत में इसका जिक्र हो जाता है और सरकार बनती और बिगड़ती इसी एग्जाम पर, और दूसरा एक्सपेरिमेंट भी इसी पे होते हैं सबसे ज्यादा। तो 20,000 से आपकी 30,000 होगी, तो आपको डिमोटिवेशन कतई नहीं करना है कि सिर्फ पद कम है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप में टैलेंट है, आप में अच्छी अप्रोच आप रखते हो एग्जाम को लेकर, तो इतने पद में भी सिलेक्शन ले सकते हो। और बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं करना चाहते, आप नहीं कर सकते हो, तो फिर ये पद भी आपको कोई काम के नहीं है। समझ रहे हो? एफर्ट्स तो आपको इतने पदों में उतना ही लगाना पड़ेगा जितना यहां। मन में यह भ्रम पालना कि पद ज्यादा होंगे तो कट ऑफ नीचे चलाएगी, ऐसा भ्रम कभी भी नहीं पालना चाहिए। इतिहास उठा के देखो, थोड़ा सा कट ऑफ पीछे, लगातार पद बहुत सारे थे लेकिन कट ऑफ 70 प्लस ही रही है सभी में। आप चेक कर ले जाके मैथ साइंस वालों को। तो घबराने की बात नहीं है, पद बढ़ जाएंगे। आपका काम पद बढ़ने वाले के ऊपर नहीं है, आपका काम पढ़ना है। अच्छा, ये क्लियर माइंड को बिल्कुल कर दो कि मुझे मेरा कंटेंट बहुत अच्छे से तैयार करना है, एग्जाम ओरिएंटेड। पद कितने भी क्यों ना हो, क्योंकि
आपको पहली बात तो एक सीट देंगे, और दूसरी बात आपको लड़ाई उतनी ही लड़नी पड़ेगी जितनी आप इतने पदों पे लड़ाई लड़ोगे या इतने पदों पे, लड़ाई बराबर होगी। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि पद कम है तो यहां ज्यादा लड़ाई लड़ोगे, यहां ज्यादा है तो कम होगी। नहीं भैया, कंटेंट उतना पढ़ना है, उतने टॉपिक क्लियर करने, उतने घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो फिर इस बात का डर क्यों कि सर पद कम, कैसे तैयारी कर। अगर आपका मेन लक्ष्य ग्रेड 3 है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, तो आप एक पहले तो लक्ष्य निर्धारित करो कि किसका मुझे एग्जाम देना है, मैं कौन सा एग्जाम दे सकता हूं। तो ग्रेड 3 की अगर आप सोच रहे हैं कि तैयारी करके इसमें हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल 2025 एक स्वर्णिम युग है आप सभी के लिए। एक और बता दूं आपके लिए गोल्डन पॉइंट एक आपके लिए गोल्डन पॉइंट ये है, अभी आप सोचो इस बात को, जिनकी पात्रता पास है, सोचो जिनकी पात्रता परीक्षा है दोस्तों, पात्रता परीक्षा है वो पास है, उनके लिए बहुत बढ़िया चांस है। अब सोचो उनके पास आज 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी से आपके पास खूब टाइम है, 2025 है ना, 2025। अब सोचो जिनकी पात्रता होगी वो बेचारे पात्रता में बीजे 2 महीने, लेकिन आप बहुत अच्छे से, और मैं आपको फिर कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास 1 साल पुराने भी स्टूडेंट हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। सोचो उनकी 1 साल से तैयारी चल रही है, 1 साल से हमारा 2023 में भी रीट मुख्य परीक्षा का कोर्स लॉन्च हुआ था, वो कंप्लीट हो गया, उसमें बच्चे हजारों हैं। उसके बाद में हमने दूसरा बैच लॉन्च किया नया, उसके अंदर भी बच्चे हैं। सोचो 23 वाले बच्चे बैठे हैं, 24 वाले भी हैं, अब 25 के अंदर और आ जाएंगे। आप सोचो जो तैयारी कर रहे हैं वो 2 साल से कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं पीछे, तो क्या सिलेबस तो चेंज होगा ना, वही चीज है। तो कहीं ना कहीं आपके बहुत अच्छे एफर्ट्स होने चाहिए, आप उनको बीट करना है। तो आपको कैसे तैयारी करोगे, आज से करनी पड़ेगी। आप सोचोगे बहुत लंबा जाएगा एग्जाम डेट डिसाइड करना बोर्ड का काम है, अपना काम है एग्जाम डेट तक फुल फाइनल अपना तैयारी का। अभी पात्रता परीक्षा, आप सोचो इसका एग्जाम डेट कब तक होगा। एग्जाम डेट की बात अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, सबसे पहले क्या हो रहा है, रीट पात्रता हो रहा है। रीट पात्रता परीक्षा कब है दोस्तों, अभी फरवरी में, प्लस 3 महीने मान लो, 3 माह मान लो, 3 माह और मान लो रिजल्ट तक। तो लगभग इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट मई हो सकता है या जून हो सकता है, ये मान के चलो मई या जून में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 110%। हो सकता है मई में हो जाए, हो सकता है जून ले ले, 1-2 तारीख ले ले, आगे पीछे हो जाए। तो सर फिर मैं आपको फिर ये अवगत करा दूं कि रीट मेंस होगा, जो रीट मेंस है उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपका जून या जुलाई के अंदर आ जाएगा। हो सकता है इसे पहले जारी कर दे, मेंस मुख्य परीक्षा हो सकता है पहले जारी कर दे, लेकिन मैंने एक आइडिया बताया है। निश्चित रूप से अभी जो टाइम टेबल, देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का बच्चे क्या बोल रहे थे जब आए कि आरपीसी ने तो दिसंबर तक का टाइम टेबल दे दिया है, एग्जाम डेट होगी नहीं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ये तो फिर 2026 में जाएगी। मैंने आपको कहा था उनको टाइम नहीं लगेगा, एग्जाम डेट बीच में घुसा देंगे वो। वही हुआ, दोनों की एग्जाम डेट डाल दी ना, कैलेंडर फेल हो गया पुराने वाला, तो फिर दिसंबर तक एग्जाम डेट क्लियर कर दी 2025 तक, तो आगे जो नई फर्स्ट ग्रेड सेकंड उसका तो एग्जाम डेट फिर 26 में जाएगा। हुआ कैसा, कतई नहीं हुआ। तो इस भ्रम में भी मत रहना कि टाइम नहीं है। एग्जाम जब इसका एग्जाम नोटिफिकेशन होगा तो उसके नोटिफिकेशन के बाद में 3 से 4 महीने का ही समय मिलेगा आपको, इस बात को ध्यान कर लेना। ये मैंने ज्यादा ही बता दिया, हो सकता है कम ही दे दे। अभी आपके पास कितना टाइम है, आपके पास कितना टाइम है, जनवरी 2025 से शुरू हो जाओ भैया। और इसका एग्जाम जहां तक मुझे आइडिया है, आपका एग्जाम जो है, इसकी जो एग्जाम डेट है जून जुलाई में नोटिफिकेशन आता है, तो इसकी एग्जाम डेट मान के चलो आप नवंबर या दिसंबर के अंदर, बस ये 2 महीने रहेंगे, इसमें एग्जाम कंडक्ट आपके करवाए जाएंगे। लेकिन एक इतिहास की बात करें ना अपन, इतिहास की बात करें रीट के एग्जाम के इतिहास की, तो लगभग आपके एग्जाम जनवरी या फरवरी में होते हैं। अगर थोड़ा सा डिले भी हो जाए ना, तो मैक्सिमम कंडीशन यही रहेगी कि 2026 जनवरी में या फरवरी में, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा।
इससे पहले भी एग्जाम डेट दी जा सकती है। और ये करवाने वाला कौन है? ये RSSB बोर्ड ये करवाएगा। तो हो सकता है ये पहले भी दे दे, लेकिन आपको इतना नहीं देखना कि यार दिसंबर में जा रही तो आराम से टाइम है। आराम से कुछ नहीं होता, तैयारी बेहतरीन करनी पड़ेगी। आज से एक एक पॉइंट को आप डिस्कस करना पड़ेगा। आपको कम से कम 20 बार रिवीजन करना पड़ेगा, 25 से 20-25 बार बहुत अच्छे तरीके से इस एक साल के दौरान। तब आप बहुत अच्छा लेवल निकाल पाओगे परीक्षा में। वरना नॉर्मल 4-5 रिवीजन कर लिया सर जी, सिलेबस कर लिया, 4-5 रिवीजन कर लिए सर, 15-20 टेस्ट लगा दिए, इससे कुछ नहीं होता आज के टाइम में। अगर आपको लाखों की भीड़ में उनको बीट करना है ना, तो वो जो काम कर रहे हैं ना वो आप भी कर रहे हो, लेकिन उसको बीट कैसे करोगे? वो कर रहे, उनसे डबल करना है आपको, तब निकालोगे एक सीट, अदरवाइज मुश्किल है। आप क्या सोच रहे हो कि आप ही तैयारी कर रहे हो? आपसे पीछे आपने तो शुरू भी नहीं की। मैं आपको बता रहा हूं, आपने शुरू नहीं की। हमारे पास 2 साल से विद्यार्थी जुड़े हुए जो लगातार इस आस में कि जब भी एग्जाम आएगा फोड़ डालेंगे एग्जाम को। लगातार 2 साल से वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी तो बैठेंगे एग्जाम में। आपने शुरू नहीं की, उन्होंने रिवीजन चालू कर दिया और 6 महीने से वो रिवीजन कर रहे हैं। इस बात को सोचो आप पहले। तो अगर रेट मुख्य परीक्षा को फाइट करना है ना, तो नया साल है, प्रण लो कि जो भी सिलेबस उसको मैं घोट कर पी जाऊं। समझ में आए तो समझो, नहीं आए तो उसको रट लो, क्योंकि साम दाम दंड भेद आपको लगाने पड़ेंगे। सारी चीजें कभी समझ में नहीं आती है कि सारा का 100%। नहीं समझ में आए तो रटना पड़ेगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है। एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा, तभी एक सीट निकाल पाओगे। ऐसे हलवा नहीं है कि नॉर्मल तैयारी से निकाल लोगे, नहीं भैया, लाखों की भीड़ है। आपसे तगड़े तगड़े सूरमा बैठेंगे इस पेपर में। आप कहां स्टैंड करते हो खुद सोचिए आप इस बात को। समझ पा रहे हो? तो बेहतरीन तैयारी करो। सीटों की देखकर आप डिमोटिवेशन मत करो और भटको मत। अगर भटकोगे ना इधर उधर, भटकने का प्रयास, भटकाने के बहुत सारे होंगे। आपको लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए एक रीजन काफी होता है, और भटकने के हजारों मार्ग देखने को मिलेंगे। एक सही मार्गदर्शन, सही क्वालिटी कंटेंट के साथ आप तैयारी करोगे तो शायद बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। बाकी रीट मुख्य परीक्षा में लगातार आप हमसे अगर जुड़ते हो दोस्तों, हम भी तैयारी करवा रहे हैं और एक बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट हमने प्रोवाइड करवाया जो कि हर बार एग्जाम में 100% परफॉर्मेंस दी है, जिसका रिजल्ट भी हम लाइव आकर दिखाते हैं हर बार। अगर आप जुड़ना चाहे दोस्तों तो 2 बैचेस अब की बार हमने, देखो ये गणित विज्ञान का कंप्लीट हो चुका है, इसमें टीचिंग मेथड बाकी है, लाइव बैच है चल रहा है, इसको ज्वाइन कीजिएगा। अगर गणित विज्ञान हमारा टारगेट 140/100 टीचिंग मेथड बाकी है, इसमें हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेश न्यू बैच है, लाइव बैच था 2024 का। अभी आप सोचोगे सर 25 में आएगा क्या? कोई भरोसा नहीं, निकाले ना निकाले। लेकिन ये इससे पहले एक और निकाल रखा हमने, वो मत लेना। वो संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए उसमें शुरुआत की थी, वो कंप्लीट हो चुका बैच। ये उसके बाद में शुरू हुआ था मैथ साइंस 140/140, पीछे भी हमने अचीव कर लिया, तो इस बार भी कर लेंगे। और इस बार हमने राजस्थान जीके का, ये देखो परिशैक्षिक यानी राजस्थान जीके आपका 80 अंक का राजस्थान जीके 1 आ रहा है, और शैक्षिक प्रदर्शन 50 अंक का आ रहा है दोस्तों। अब आप सोचिएगा 50 130 अंक दोस्तों आपके यहां पर हम इस जीके के माध्यम से करवाएंगे कवर, और 140। एक बार जाइए आप, जीके का गणित विज्ञान सारे डेमो भी उपलब्ध हैं, और आप जुड़ते हो तो नए साल के ऊपर हमने एक डिस्काउंट भी आपको दे रखा है, न्यू ऑफर है। आपको कोड लगाना होगा दोस्तों, क्या? कैपिटल में NEW और 25। तो 25 का आपको डिस्काउंट नए साल पर 2025 से तो हमने 25% डिस्काउंट दिए हैं, ज्वाइन कर सकते हो। दोनों अलग अलग बैच है, जो आपकी मर्जी जो भी लेना चाहे जीके के लिए। अब देखिए 140 यहां पर कवर हो रहे हैं, आप सोचो 140 यहां पर कवर हो रहे हैं, 130 का ये पोर्शन है, कितना हो गया? 270। 300 में से 270 का हमने टारगेट फिक्स कर दिया है, और हर बार जो हमने अचीव किया है, हर छोटे एग्जाम बड़े एग्जाम में, वही रिकॉर्ड इस बार भी मेंटेन हम रखेंगे। एक बार क्लास लेके देखिएगा, डेमो, आपकी आंखें खुल जाएगी कि क्लास कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है। एग्जाम ओरिएंट अप्रोच, पढ़ाने जैसे टॉपिक कंप्लीट
उसके बाद हम टेस्ट लेते हैं, रैंक निकालते हैं। मैं आपको यह दावा करता हूं कि जो उसके हमसे जुड़ने के बाद हम न तो कभी किसी बुक को सजेस्ट करते, किसी बुक को नहीं पढ़ना, कोई भी चीज आपको नहीं खरीदनी मार्केट से, सिर्फ जो नोट्स हम बनवा रहे हैं उसको बनाओ और रिवीजन करो। टेस्ट हम दे रहे हैं, टेस्ट लगाओ और रिवीजन करो, बस। निश्चित रूप से सफलता की गाड़ी में चढ़ना। तो एसके क्लासेस ने हर बार बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। बाकी आप चतुर्थ श्रेणी का बैच लॉन्च है, कोई विद्यार्थी 10th पास आउट है, कोई एलिजिबल नहीं है ग्रेड में, तो आप चतुर्थ श्रेणी की भी लाइव बैच स्टार्ट है। डेली 3-3 क्लासेस चलती लाइव, जुड़िएगा, एक से बढ़कर एक क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। और बाकी रीट, पटवारी, पात्रता परीक्षा की भी बैच है। पात्रता परीक्षा है, पटवार है, वीडियो है, शानदार तरीके से। और निश्चित रूप से आप देखेंगे ये परिणाम ऐसे ही नहीं आता, कठिन तपस्या करनी पड़ती है। आप और हम मिलकर लिखेंगे 2025 में आपके सफलता की कहानी। तो आज ही आप जुड़ सकते हैं, हर एक रिजल्ट आप देख सकते हैं विद प्रूफ। हमने टेलीग्राम पे भी डाल रखे हैं, सबूतों के तौर पर लाइव यूट्यूब पे डाल रखा है। एक एक क्वेश्चन का प्रूफ हमने दिया है। जो पढ़ाया वो सीधा एग्जाम में आया। सिर्फ क्वालिटी कंटेंट सीमित, बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को ही आपको देखना है। अननेसेसरी चीजों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो आप पढ़ के जाओगे सक्सेसफुल इंसान उसे छोड़कर जाएगा। बस यही आपको नहीं पता कि पढ़ना क्या होता है, छोड़ के क्या जाना होता है। क्योंकि सारा तो सभी पढ़ रहे हैं, सारा तो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन सारा आ तो नहीं रहा ना पेपर में, सारा ठीक तो नहीं हो रहा। सर पढ़ तो सारा लिया, हमने 5 किताबें पढ़ ली, हमने टेस्ट लगा ली, सर पेपर में प्रश्न ठीक नहीं हुआ। अरे आपने वो नहीं पढ़ा जो एग्जाम में आना था। और बाजार में कॉपी पेस्ट है, आप कितने भी किताबें खरीदो कॉपी पेस्ट है, इधर का इधर चिपकाया हुआ है, कवर पेज बदला हुआ है, तो आएगा तो वही। बार बार नए खरीदने से कुछ नहीं होता, कवर पेज बदलता है। ये 2025 का एडिशन है, ये 2024 का है, ये नए सिलेबस पर है, हजारों बातें लिखने को मिलेगी, लेकिन चीज तो अंदर वही मिलेगी। तो हर बार फिर परिणाम भी तो वही रहेगा ना। सर हर बार पेपर में ठीक नहीं हुआ, यही तो बात है। अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तब तक आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर लाखों की भीड़ में बेहतरीन तैयारी करनी है तो ये मंच आपके लिए तैयार। एक भरोसा सफलता की गाड़ी में आपको चढ़ा सकता है। चलिए मिलते इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।